सरगोधा में बढ़ते हुए मजहबी वाक़यात की रोकथाम और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए जिमखाना क्लब में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उलमाए किराम, ज़िले इंतज़ामिया, मीनारटी रहनुमाओं समेत समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोधा में कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप और क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के ज़ीरे एहतमाम जिमखाना क्लब में रवादारी, इफ़हाम व तफ़हीम और आलमगीर एहतराम के फ़रोग़ के लिए बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने खिताब करते हुए कहा कि बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी एक ऐसा इशू है जिस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की रुझानात की सूरत हाल तशवीशनाक। सबको मुनज़्ज़म होकर क़याम अमन के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मजहबी अदम बर्दाश्त के हालिया वाक़यात में सरगोधा की आवाम की जानिब से पुरअमन रद्द अमल काबिल तहसीन है। मुआशरे में क़याम अमन के लिए मुस्बत पैगामात देने की ज़रूरत है। जो हादसा रिसेंटली सरगोधा में हुआ, अगर इसे प्रॉपरली हैंडल ना किया जाता तो ये बिगड़ सकता था और ये शायद कुछ जड़ावाला की कहानी बन जाती। लेकिन मैं सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को और तमाम रिलीजियस लीडर्स को, सोशल वर्कर्स को, पीस कमेटी को, पादरी साहबान, मौलवी हज़रात, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी यूनिटी ने और आपकी कोऑर्डिनेशन ने सरगोधा को एक मुश्किल से बचाया है। आपका इम्तिहान ये है कि जब आपके सामने वो कोई बात करे जो शायद आपके अकीदे के खिलाफ हो, आपकी सोच के खिलाफ हो, आपकी अपने इल्म के खिलाफ हो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो जो रिएक्ट करना उसका होगा ना, दुनिया का असल मकसद वो है कि हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट कैसे करते हैं, ख्वाह वो हमारे इल्म से मुतल्लिक है, हमारे अकीदे से मुतल्लिक है, हमारी ज़ात से मुतल्लिक है या हमारे मजहब से रिलेटेड है। अभी जो आजकल का दौर है, अगर आप देखेंगे तो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर एक अदम बर्दाश्त है जो हर जगह पैदा हुआ है। और अदम बर्दाश्त किसी एक साइड पे नहीं है, वो अदम बर्दाश्त हर साइड पे है। एक साइड पे एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, फिर उस दूसरे की रिस्पेक्ट करना, फिर ये सोचना कि जनाब अगर उसने ये मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है तो इसके ऊपर मेरा जो रिएक्शन है वो मैंने खुद ही करना है, कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 1947 को कायदे-आज़म ने अपने तारीखी खिताब में अक़लियतियों के हुकूक और उसकी अहमियत पर बहुत जोर दिया था। यही वजह है कि साल 2009 में हुकूमत ने इस दिन को कौमी दिन के तौर मनाने का ऐलान किया। सेमिनार से डायरेक्टर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर बिशप सैमुएल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, अमन कमेटी के अराकीन और पादरी हजरात ने बेहतरीन हिकमत अमली और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सरगोधा को बड़े हादसे से बचाया। उन्होंने कहा कि हम सब एक बाप की औलाद हैं। बैन अल मज़ाहिब हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें मिलकर इख्तिलाफात से निपटने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई भी मजहब बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन की बात करता है तो वो अपने ईमान की बात करता है। इस मौके पर मिंबर इंसानी हुकूक एडवोकेट सनावर बालम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए इस मौजू के नज़रियाती बयान से बढ़कर मुनज़्ज़म अमली कोशिशें करने की ज़रूरत है। मुआशरे में अमन, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुजाहिद कॉलोनी जैसे आहनित मजहब के इल्ज़ाम काबिल मज़म्मत है। ऐसे वाक़यात में इंतशार फैलने की वजूहात तलाश करने की ज़रूरत है। बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी पर सबको मिलकर काम करना होगा। मुनक़दा सेमिनार से रियासत अली फ़िरोज़ी, काजी निगा मुस्तफ़ा, फादर आमिर सिरिल, पास्टर खुर्रम शहजाद, अन्नम खान और दीगर अमन कमेटी के अराकीन ने भी खिताब किया। रिपोर्ट कैमरा टीम के साथ रशीद राना, C48 न्यूज़ सरगोधा।